उज्जैन की कृषि उपज मंडी हाईटेक तरीके से नीलामी कराई जा रही है। किसानों और व्यापारियों के सामने ही कृषि उपज मंडी के कर्मचारी अब हैंडफोन माइक के माध्यम से नीलामी की जा रही है। इससे दो फायदे मिल रहे हैं। एक तो उपज के दामों के साफ साफ आवाज सुनाई देती है किसानों और व्यापारियों को, दूसरा कर्मचारियों को चिल्ला चिल्ला कर बोलना नहीं पड़ता है, जिससे कर्मचारी के गले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसानों, व्यापारी और मंडी के कर्मचारियों से बातचीत की तो उनका कहना है कि हेडफोन माइक सिस्टम से नीलामी की बोली लगाने में कोई भी समस्या नहीं आ रही है। इससे किसान भी संतुष्ट हैं, व्यापारी भी संतुष्ट हैं, तो और आवाज भी साफ सुनाई देती है। नीलामी के दौरान उपज का दाम दोनों को सही तरीके से सुनाई देता है। इस हाईटेक व्यवस्था से किसान और व्यापारी और मंडी के कर्मचारी और अधिकारी में संतुष्टि नजर आ रही है। 11, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 53, 40, 45, 50, 60, 53, 61, 62, 63, 65, 67, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 और 3। इस प्रकार से बीच का जो माल आता है वो 58 रुपये, 25, 30, 35, 40, 40, 45, 50, 55, 60, 61, 62, 63, 65, 70, 71, 75, 80, 86, 6000, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 और 3, 6000। इस प्रकार से जो है मंडी और ऑप्शन किया जाता है। जब 1, 2, 1, 2, 3 करते हैं तो किसान भी स्पष्ट रूप से सुन लेता है और व्यापारियों को भी आवाज आती है कि क्या चल रहा है भाव। नवाचार करते हुए जो आहूजा का एक स्पीकर सिस्टम है उसके द्वारा नीलामी हमारे कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है, जिससे किसान भी संतुष्ट हैं और व्यापारी भी संतुष्ट हैं, क्योंकि उनको काफ़ी दूर तक उसके जो भाव हैं उनको स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं। तब उससे किसी भी तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी की संभावना नहीं है। इसके लिए किसान संघ ने, व्यापारी संघ ने, सबने मंडी समिति को साधुवाद दिया है और इस चीज़ को हमारे मीडिया और प्रशासन के द्वारा भी सराहा गया है। कर्मचारी के जो बेल्ट है उसमें बांधा जाता है और वो वायर उनके मुंह के पास रहता है, तो बहुत धीमे बोलते तब भी। जो अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर 4 स्पीकर चलाए हैं, जो इसमें 2 सोयाबीन में चल रहे हैं अभी और 2 गेहूँ में चल रहे हैं। बहुत जल्दी हमको लहसुन मंडी में भी उनको चालू करना है। नीलामी के दौरान ट्रॉली का डाला खोलने की बात पर किसान ने विरोध किया तो व्यापारियों ने नीलामी की बंद मंडी चालू कराने को लेकर किसानों ने किया हंगामा। जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में आज एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। दरअसल मामला किसान की फसल को जमीन पर बिखेरने की बात को लेकर हुआ। दरअसल बोली के दौरान व्यापारी ट्रॉली का डाला खोलकर अनाज को चेक कर रहे थे। वहीं किसानों का कहना है कि बिना ट्रॉली का डाला खोले ही रात को चेक किया जा सकता है। डाला खोलने पर अनाज बिखर जाता है, जिससे नुकसान होता है और जिसे ट्रॉली में भरने के लिए दोगुना मजदूरों को पैसा देना पड़ता है। जब किसानों ने डाला खोलने का विरोध किया तो व्यापारियों ने नीलामी बंद कर दी। 2 घंटे तक नीलामी बंद रहने के बाद किसानों ने हंगामा किया, जिसके बाद मंडी सचिव द्वारा नीलामी को फिर से चालू करवाया गया। हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। समस्या बहुत दिन से आ रही है यहाँ पे और हम इस मंडी में पहली बार आए हैं, सांवेर तहसील से आए हैं और यहाँ पे डाला खोला जाता है। आधी से ऊपर ट्राली खाली कर दी जाती है और बोलते हैं फिर अब इसको भरो और फिर कांटे पे ले जाओ। अब इसको कौन भरे? और खुद व्यापारी ऊपर चढ़े और हाथ से और पैर से पूरी ट्राली ऐसे खाली करते हैं वो। और हमारे मना करने के बाद गुस्से में आके लीलामी कार रोक कर वापस भग गए यहाँ से। आ रहे वो 2 घंटे हुए अभी तक नहीं आए। कितने किसानों के साथ में? कम से कम 20 से 25 ट्राली अभी वो उधर खड़ी है ट्राली, और उनने बेचारों ने भर लिया, पर हमने उनका विरोध किया। ये काम यहाँ नहीं होना चाहिए। किसी भी मंडी में डाला, अगर आपको ऐसा लगे माल खराब है, आप सुम्बा डालो ना ट्राली में, पूरा माल आपको लगेगा। सैंपल करो, आप सुम्बा डालो। ये कानून तो कौन सी मंडी में नहीं है डाला खोलने का? इंदौर भी नहीं है, देवास भी नहीं, सांवेर भी नहीं, और सरकारी सोसाइटी में भी नहीं है ये कानून। ये कानून उज्जैन मंडी में पहली बार देखा हुआ है। ऐसा सबसे बड़ी समस्या है, ये बड़ी बीमारी है डाला खुलवाने की। मंडी में मतलब 25-30% ट्रालियों के डाले खुलवाए जाते हैं। भरने के 500 घर पे 500 देते हैं भरने के, और 400 रुपये भरने के यहाँ देते हैं। अगर 400 रुपये नहीं देते 2 तगारी माल 2 सोयाबीन का, तो इस तरह किसानों को परेशान किया जा रहा है। हमने बोल दिया कि अगर ट्राली में कोई मिस्टेक हो तो आप 1 बोरा 2 बोरा भरने के बाद हमें ट्राली वापस कर देना, पर वो सुनने वाले नहीं। तो हमारी मांग ये है कि अगर ट्राली का डाला खुलता है तो भरने का व्यापारी वहन करे, अगर नहीं करे तो उसका कांटा लगा के यहाँ तोल ले माल। बोली लगती है, फिर व्यापारी बोल देते हैं, वो सरकारी कर्मचारी जो बोली लगाने वाला बोली लगाता है, तो व्यापारी बोलते हैं कि डाला खोलो।
तो वो सरकारी वो भी बोलते थे कि डाला खोलो। तो एक ट्राली का खुल जा, अपन जान लेंगे 5-50 ट्राली में ट्राली खुल जा, अपन चलो मिस्टेक होगी। लगातार 10 ट्रालियों का डाला खुले हैं। ने मंडी बंद कराई है, वरना व्यापारी ने किए, चूँकि 12 बज गए थे, हमारा लंच का समय हो गया था, इसलिए अभी बंद है। वो जो उसमें डाला खुलने का विषय है, चूँकि जो माल ज़्यादा डाउटफुल रहता है उसके ही खुलते हैं। जो FAQ है या अच्छा है, उसका किसी भी तरह का कोई डाला नहीं खोला जाता है। और हम व्यापारियों को भी लगातार मंडी के जो हमारे प्रशासन के लोग नीलाम में रहते हैं, उनके द्वारा बार बार हिदायत दी जाती है कि अनावश्यक रूप से डाला न खुलवाएं, उसमें समय खराब होता है। शिप्रा नदी में मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। बुधवार सुबह राणोजी की छतरी के सामने लोगों ने रस्सी में उलझी एक व्यक्ति की लाश को पानी पर तैरता देखा। जब उसे बाहर निकाला गया तो पहचान गोताखोर के रूप में हुई। करीब 50 से अधिक लाशों को मरने से पहले गोताखोर शिप्रा में गोते लगाकर निकाल चुका था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शिप्रा तट स्थित राणोजी की छतरी के सामने एक व्यक्ति की लाश को लोगों ने देखा। इसकी सूचना बुधवार सुबह 8:30 बजे के लगभग पुलिस को दी गई। पुलिस ने अन्य तैराकों की मदद से लाश को बाहर निकाला। मरने वाला व्यक्ति की पहचान अर्जुन कहार पिता अम्बाराम कहार निवासी नरसिंह घाट मल्टी के रूप में हुई। मृतक अर्जुन के परिजनों ने बताया कि वह युवा काल से ही शिप्रा नदी में गोताखोरी कर रहा था। 35 वर्ष की आयु में मृतक अर्जुन ने अपने जीवन काल में शिप्रा नदी में डूबने करीब 50 लोगों की लाशों को गोता लगाकर निकाला। अन्य तैराकों ने बताया कि वह गोताखोरी में इतना माहिर था कि 15 से 20 फीट गहरे पानी में गोता लगाकर लाश को बाहर निकाल लाता था। परिजनों के अनुसार अर्जुन ने नदी पर अपने सेवा काल में कई शवों को गोता लगाकर नदी से बाहर निकाला तथा कई श्रद्धालुओं को नदी में डूबने से बचाया। इसके चलते गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्टर के हाथों उसका सम्मान भी हुआ था। ये भाई साहब शिप्रा ट्रक दल का सदस्य था। हम 25-30 लोग हैं जो सुबह से वहाँ पे सेवा देते हैं, डूबते मिलते लोगों को बचाते हैं। कई लोगों को इसने 200, 300, 400 लोगों को बचा चुका है। इस बीच में शाम से सुबह शाम देता है, पर शाम को आया उस बीच में क्या मालूम, इसके मैं आगे पानी में गया पैसे ढूंढने के लिए, तो रस्सी में उलझ के इसके साथ में घटना हो गई। सुबह हमारे को तत्काल मालूम पड़ा तो इसकी लाश उपक के बाहर आ गई। ये नगर निगम वालों ने देखी थी, हमारे को तत्काल मालूम पड़ा। हम भी मौजूद वहीं पे रहते हैं, पर हम इधर उधर रहते हैं, तो तत्काल इसको बाहर निकाला तो हमारे को। मेला ग्राउंड पर ईद के अंतिम हाट बाजार में जमकर हुई बकरों की खरीदी। मंडी में 10,000 से 1 लाख रुपए तक के बिके बकरे। बोहरा समाज 28 को और मुस्लिम समाज 29 जून को ईद उल अजहा का त्यौहार मनाएगा। बोहरा और मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल अजहा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार पर खास तौर पर बकरों की कुर्बानी की जाती है। बुधवार को मेला ग्राउंड पर ईद के अंतिम हाट बाजार में जमकर बकरों की खरीदी मुस्लिम और बोहरा समुदाय के लोगों ने की। उज्जैन बकरा मंडी में हर साल बड़ी संख्या में बकरे बिकते हैं। उज्जैन के आसपास से बड़ी तादाद में ग्रामीण लोग बकरे बेचने के लिए मंडी में पहुंचे। व्यापारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि बकरों की सुंदरता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। 10,000 से लेकर 1 लाख तक की कीमत के बकरे मंडी में बिके हैं। शहर से बकरा खरीदने पहुंचे एक परिवार के सदस्यों ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल बकरों के दाम 3 से 5 हजार रुपए बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि बकरा ईद को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से तैयारी की जा रही है। हम आपको बता दें कि दाऊदी बोहरा समाज 28 जून बुधवार को बकरा ईद का त्यौहार मनाएगा। बुधवार को सुबह मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जाएगी। वहीं शहर काजी खलीकुर रहमान ने कहा कि मुस्लिम समाज द्वारा 29 जून को ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शहर में कई जगह कार्यक्रम हुए। मुख्य आयोजन कालिदास अकादमी और क्षीरसागर में हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर सामूहिक योग किया। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसी के चलते आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। सुबह मुख्य कार्यक्रम कोठी रोड स्थित कालिदास अकादमी परिसर में हुआ। यहाँ सांसद अनिल फिरोजिया, सिंहस्थ प्राधिकरण के अध्यक्ष माखन सिंह, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभास उपाध्याय और महापौर मुकेश टटवाल, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी सचिन शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य लोगों ने सामूहिक योग कर सेहत को स्वस्थ रखने के गुर सीखे। वहीं दूसरा मुख्य आयोजन
शिक्षा विभाग द्वारा शिवसागर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां शहर के स्कूली बच्चों सहित शिक्षा कर्मियों ने सामूहिक योग में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश भी सुनाया गया। वहीं इसके अलावा शहर के विभिन्न विद्यालयों और सामाजिक संगठनों द्वारा भी योग दिवस मनाया गया। योग दिवस के अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग करके निरोग रहने की बात कही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तैराक दल के सदस्यों ने शिप्रा नदी के अंदर जल योग, पानी के अंदर बनाए पिरामिड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विश्व भर में योग किया जा रहा है। ऐसा ही नजारा धर्मनगरी उज्जैन में भी देखने को मिला। यहाँ पुण्य सलीला शिप्रा नदी के अंदर बच्चों ने योग किया। शिप्रा नदी के रामघाट पर मां शिप्रा तैराक दल के सदस्य पानी के अंदर योग की विभिन्न मुद्राओं में दिखाई दिए। यहाँ जल योग के साथ ही पानी के अंदर पिरामिड भी बनाया गया। दरअसल यहाँ पर करीब 40 तैराक बच्चों ने योग किया। मां शिप्रा तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि जल युग में उन्हीं बच्चों को शामिल किया गया जो अच्छी तैराकी जानते हैं। यह पानी के अंदर अलग अलग प्रकार के योग देखने को मिले। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर मोक्षदायिनी मां शिप्रा के तट पर मां शिप्रा तैराक दल द्वारा आज यहाँ पर दीप योग एवं जल में योग किया गया। संस्था के सचिवों को संतोष सोलंकी जी के नेतृत्व में यहाँ पर 33 से 40 बच्चों द्वारा जल में पिरामिड बनाकर योग एवं एलिमेंट करे गए। बच्चों द्वारा प्राणायाम, अनुलोम विलोम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सब आज जल में हमारे द्वारा यहाँ पर किया गया सभी बच्चों द्वारा। मां शिप्रा तैराक दल द्वारा आज योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम किया गया। शिप्रा मां मोक्षदायिनी के तट पर और जल के अंदर योग किया गया। कई योगा के पिरामिड बनाए गए, कई दीप योग किया गया। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि शिप्रा के तट पर लोग आए, स्नान करें, दान पुण्य करें। उसी को लेकर हम बच्चों को तैरना भी सिखाते हैं यहाँ पर और उसी को व्यवस्थाओं में लेकर हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम किया।